जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त डीके सर। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है डिटरमिनेंट। खास बात यह है कि यहां पे हम डिटरमिनेंट टॉपिक के उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट। डिटरमिनेंट होता क्या है? आपको उसी चीज को पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए है, जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछी ना जाती हो। ठीक है बच्चों, यहां पे हम देखेंगे यहां पे डिटरमिनेंट होता क्या है। जो एक डिटरमिनेंट होता है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात, जो डिटरमिनेंट होता है बेटा, यह क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात, डिटरमिनेंट क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ध्यान देना यहां पे, इसकी एक डेफिनिट वैल्यू होती है। इसकी होती है क्या? एक डेफिनिट वैल्यू होती है। देखेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है उसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसकी अपनी एक डेफिनिट वैल्यू होती है, यानी इसका एक डेफिनिट वैल्यू होता है। ठीक, बाकी ये सब फालतू चीजें हैं। मैं इस स्लाइड पे, इस बोर्ड पे जो भी चीज आपको मैं पॉइंट आउट करूंगा, जो मैं अंडरलाइन करूंगा, केवल आपको वही पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। तो मैंने आपको बताया है डिटरमिनेंट क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, बाकी ये सब फालतू चीजें आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़िए, यहां पे आप देखेंगे, अब देखिए मेन पंगा यह है कि डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मेन पंगा यह है कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहां पे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक कोई डिटरमिनेंट ले लिया जाए, जैसे ए कहा जाए, ए आपसे कहा जाए 1 2 3 -1 1 1 2 2 1। अगर आपसे कहा जाए डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, बस मैं आपको एक सवाल बताऊंगा डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, बाकी आप कर ले जाएंगे। डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो मैंने बताया है यहां पे कि यहां पे प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। ये ठीक है बेटा, यही तो होता है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये मैंने आपको बताया है पिछली वाली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे सारी चीजें दी हुई हैं। इसको हम बोलते हैं R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं, इसको हम R3 बोलते हैं, इसको हम C1 बोलते हैं, C2 बोलते हैं, इसको हम C3 बोलते हैं। इतनी बातें आप समझ गए हैं? R1 R2 R3 C1 C2 C3 के। अब हम किसी भी तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हम इसको अलोंग R1 सॉल्व करें, अलोंग R2 सॉल्व करें, अलोंग R3 हम सॉल्व करें, अलोंग C1 अलोंग C2 अलोंग C3, हम किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम यहां पे बेटा इसको सॉल्व कर रहे हैं अलोंग R1, हम इसको यहां पे सॉल्व कर रहे हैं अलोंग R1, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी पहले रो के सापेक्ष। क्या हो जाएगा? देखिए तरीका क्या है, यही है पहला रो, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हम करते क्या है इसमें, हम इसमें करेंगे क्या, 1 यहां प्लस है, आप प्लस लिखेंगे, डिटरमिनेंट बना दिया। इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, है ना, इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए। यहां बचेगा 1 1, यहां बचेगा 1 1 2 1 है, यहां पे 1 1 2 1 है ये। ठीक है बेटा, माइनस, अब देखो माइनस यहां पे -2 हो जाएगा ये। फिर देखेंगे आप यहां पे इसके सामने का रो और कॉलम गायब कर दीजिए, -1 1 2 1,
-1 1 2 1 हो जाएगा ये। भाई 1 को लिया, एलॉन्ग और 1 कर रहे हैं, इसके सामने करो और कॉलम गायब हो गए, तो 1 1 2 1 हो जाएगा ये। -2 हो गया ये, ठीक, रो और कॉलम गायब हो गया, -1 1 2 1 हो गया ये। फिर 3 की अगर हम बात करें यहां पे, ये हो जाएगा, रो और कॉलम गायब हो गया ये, बचेगा यहां पे -1 1 2 2 हो जाएगा, -1 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम केवल इस साइन को लेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो प्लस माइनस प्लस हम इस साइन को लेंगे, प्लस माइनस प्लस यहां पे हमने किया है। ठीक है, अगर हम अलोंग C1 सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस हम लेंगे, इतनी बातें आप ध्यान देंगे। सॉल्व कर लीजिए, यहां पे 1 हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा ये। अब देखिए, पहले इधर से मल्टीप्लाई और फिर आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा, -2 और फिर हो जाएगा -1 और -2 हो जाएगा ये। मेरी बात समझ में? पहले आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे -1 -2 हो जाएगा ये, और +3 की हो जाएगा यहां पे -2 और यहां पे -2 हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा ये। 1 -2 -1 हो जाएगा, -1 को 1 में करेंगे -1 हो जाएगा ये हो जाएगा -3 को -2 में करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ये। और -4 हो जाएगा यहाँ पे, -4 का 3 में करेंगे -12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -7। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? एक बार फिर से देखिए, 1 हो गया, 1 1 2 1 हो गया ये, -2 रोल कॉलम गायब हो गया, -1 1 2 1 3 -1 2 2 1 -2 पहले इधर और फिर इधर होता है, 1 -2 हो जाएगा ये, -1 -2 हो जाएगा ये। पहले इधर का मल्टीप्लाई फिर इधर का मल्टीप्लाई, पहले इधर का मल्टीप्लाई फिर इधर का मल्टीप्लाई, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये समझ गए हैं? इसको सॉल्व करेंगे, -1 और यहां पे हो जाएगा -3 और यहां पे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं कैसे सॉल्व किया गया है? इसी को हम R2 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, R3 के हिसाब से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। आइए एक बार हम आपको बता दें, अलोंग C1 के हिसाब से सभी का आंसर सेम आएगा, सभी का आंसर सेम आएगा। देखो, डिटरमिनेंट के सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक तरीका है आपको जानना जरूरी है। आइए हम आपको अलोंग C1 अगर हम बता दें आपको, अलोंग C1 यहां पे अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको अलोंग C1। ठीक है, देखेंगे आप यहां पे, देखिए यहां पे क्या है, अब जिसको भी हम लेंगे उसके सामने करो और कॉलम हम गायब कर देंगे। यहां पे देखेंगे हम अलोंग यहां पे C1 कर रहे हैं, 1 को लिया, रो और कॉलम गायब हो गया, तो 1 1 2 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, -1 लिया, -1 लिया हमने। अब इसके सामने का रो और कॉलम गायब हो गया, ये 2 3 2 1 हो गया, ये 2 3 2 1 हो गया। फिर हमने +2 को लिया, +2 को लिया हमने, रो और कॉलम गायब हो गया, 2 3 1 1 हो जाएगा, 2 3 1 1 हो जाएगा ये। ठीक है ना बेटा, यहां पे इसको सॉल्व करिए, 1 हो जाएगा, पहले इसको फिर इसको, 1 -2 -1 हो जाएगा ये, 2 -6 +2 यहां पे 2 और यहां पे -3 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे ये हो जाएगा -1 और यहां पे +4 और यहां पे हो जाएगा -2। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है यहां पे कुछ गलत हो रहा है। 1 को लिया हमने, देखना यहां पे 1 को लिया हमने, 1 को लिया हमने, तो 1 1 2 1 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक हमने -1 को लिया है, देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा। आप देखेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे -4 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे ये हो जाएगा
यहां पे जो हो जाएगा ये -4 हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये और ये आंसर सेम आ रहे हैं। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट आपका वही आएगा। क्लियर है ना? किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे इसका डिटरमिनेंट वही आएगा। अगर आप इसको अलोंग R1 सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। अगर आप अलोंग C1 हमने किया है, देखिए -7 -7 -7 आ रहा है, वही आंसर वही आएगा। तरीका क्या है? मेरा काम है आपको तरीका सिखाना। इस साइन को याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस को याद कर लीजिए। इसको हम कहां यूज करेंगे? इस साइन को हम यहां यूज करेंगे। इसके सामने प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस हो जाएगा यहां पे, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो रही है। ठीक है बेटा, अब समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब इसी तरीके से आप R2 तरीके से करेंगे, R3 तरीके से करेंगे, सबके आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए, अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ये है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है देखेंगे आप। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ये है, अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कॉलम अगर 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरोज देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी डिटरमिनेंट हो, अगर उसका कोई एक रो या कॉलम, जैसे मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है 0 0 0 1 2 3 -1 4 5, कहा जाए इसको सॉल्व करिए, कोई इसको सॉल्व करिए। या फिर अगर आपसे ये कह दिया जाए, 0 0 0 1 2 3 -1 2 3, इसको सॉल्व करिए। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी डिटरमिनेंट हो, अगर उसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम या रो कोई भी अगर 0 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक कॉलम या रो अगर 0 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, देखिए हम यहां पे मेन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, लेकिन हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिसको हम बार बार यूज करेंगे। हम केवल यहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे यहां पे, फिर है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। ये कहा गया है, यानी अगर कोई भी डिटरमिनेंट हो, अगर उसका कोई दो रो या कॉलम कोई भी डिटरमिनेंट हो, जैसे ये दे दिया जाए -1 2 3 2 1 4 2 1 4, आपसे कह दिया जाए इसको सॉल्व करिए। आप देखेंगे यहां पे, ये देखिए सेम हो रहे हैं, 2 1 4 2 1 4, ये सेम हो रही है। तो अगर कोई भी डिटरमिनेंट हो, उसका कोई दो रो या कॉलम अगर 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे यहां पे दो रो बराबर है, ये 2 1 4 2 1 4, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यहां पे इस तरीके का सीन हो जाए, अगर इस तरीके का सीन हो जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे -1 2 3 -1 2 3 3 4 5, तो पूरा क्या हो जाएगा? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहां पे सेम हो रहे हैं, ये सेम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट हो, अगर उसका कोई दो रो या कॉलम अगर सेम हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, हम इसको जब क्वेश्चंस लगाएंगे हम इसको वहां पे यूज करेंगे। आगे बढ़िए। ठीक, आगे बढ़िए। चलो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। बस आपके लिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई दो रो या कॉलम अगर सेम हो गए तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। फिर इसके बाद क्या है कि अगर कोई एक डिटरमिनेंट हो, उसकी कोई एक रो या कॉलम अगर 0 0 0 बन गए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहां पे ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आप यहां पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये कहा जाता है निकालने के लिए। तो इसके लिए बेटा फार्मूला क्या होता है, इसके जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्सेस x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी अगर x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है और x3 y3 दिया है, अगर ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका आप डिटरमिनेंट के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको क्लियर है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये है 1/2, दूसरा तरीका क्या है, ये है, आप देखेंगे दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको लिख करके बता दूं, 1/2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3। ये भी एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का शॉर्टकट तरीका। देखेंगे 1/2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3, ये भी एक शॉर्टकट तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। फिर एक ये भी तरीका होता है निकालने का, फिर बेटा ये भी एक तरीका होता है निकालने का, कौन सा, देखेंगे आप, एक ये भी तरीका होता है निकालने का 1/2 x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसे क्या होता है, देखेंगे आप यहां पे 1/2 x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 है, यहां पे y3 माइनस y1 प्लस x3 है y1 माइनस y2, ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला होता है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, सभी का आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। दूसरा तरीका ये मैंने लिखा है 1/2 x1 माइनस x2 वाला। तीसरा तरीका क्या है, ये 1/2 दिया है और x1 y1 माइनस y2 x2 ये दिया है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज करेंगे आगे चल करके। आगे बढ़ेंगे हम, जैसे ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फार्मूला होता है ये, देखेंगे आप, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फार्मूला होता है ये, कौन सा होता है फार्मूला, देखेंगे आप यहां पे, यानी अगर यहां पे दिया जाए, अगर यहां पे दे दिया जाए x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 दे दिया जाए, अगर इस तरीके से दे दिया जाए x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फार्मूला होता है 1/2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 और y2 माइनस y4। आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, वही आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4, आप इसमें इसके वैल्यू पुट कर देंगे और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको सब सारी चीजें मिलेंगी, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे सारी चीजें मिलेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन आफ्टर लाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे। इक्वेशन आफ्टर लाइन देखेंगे आप यहां पे, इक्वेशन आफ्टर लाइन क्या है, यहां पे कहा गया है लेट 2 पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 and let p xy be the points in the line joining a and b। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लाइन है a और b, इस पे कोई पॉइंट p हो जाए, यानी अगर यहां पे x1 y1 हो जाए और यहां पे x2 y2 हो जाए और यहां पे कोई पॉइंट हो जाए xy के, ठीक है बेटा,
तो इसको आप कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को? तरीका ये होता है x1y1 x1y11 x2y21, आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल काफी पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू को पुट करिए और वही आंसर निकाल लीजिए। ठीक, जब क्वेश्चंस लाएंगे, क्वेश्चंस उनके प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ये देखिए, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हम देखेंगे यहां पे। देखेंगे आप यहां पे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होता है। ठीक, कोलिनियर का मतलब होता है कि जब पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करें। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी। अगर ये एक ही पॉइंट पे, अगर एक ही लाइन पे अगर लाई करें तो क्या होते हैं? ये कोलिनियर लाइन कहलाते हैं। ठीक है, अगर ये एक ही लाइन पे अगर लाई करें तो क्या हो जाएंगे? ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, बाकी ये कोलिनियर लाइन हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x1y11 x2y21 x3y31 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, x1y11 x2y21 x3y31 इज इक्वल टू 0 के। अगर ऐसा सीन होता है तो क्या हो जाएंगे? वो कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। कोलिनियर की कंडीशन और भी होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। ये भी एक कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। ठीक है बेटा, आप इतनी बात समझ गए हैं? ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इसी आप डिटरमिनेंट को, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ठीक, ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके पहले इसके और भी जो चीजें होती है, माइनर होता है, कोफैक्टर होता है, मैंने आपको मैट्रिक्स वाली जो क्लास चल रही थी उसमें हमने आपको बताया है। इसमें बस इतना ही है। इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन वह सब सारी चीजें हम प्रैक्टिस में डिस्कस करेंगे। यहां पे अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चा, तो इसके बाद की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, और विभिन्न जो बुक्स होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन मेरा आपको यह भी सुझाव है कि इसके पहले जो वीडियो बने हैं मैथ्स के, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हम वहां पे जब हम क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे तो मैथ्स और डिटरमिनेंट के जो कॉमन जो सम्स हैं हम उनको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।